ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा की सुनेंगे 13 तारीख की महावाक्य। आज लोहड़ी है, मकर संक्रांति, सबकी उसकी मुबारक हो। हर साल आता है, हर साल त्योहार आते हैं, नया नया साल बोलते हैं, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। तो नए नए संस्कार भी हमें धारण करने हैं और बाबा हमें नए संस्कार धारण करने के लिए रोज शिक्षा देते हैं। फिर कहता है चेकिंग करो अपने अंदर, झांको मेरे अंदर का मुखड़ा कितना साफ हो गया है। एक बाहर का मुखड़ा है, एक अंदर का मुखड़ा है। अंदर का मुखड़ा तो हम खुद जानते हैं, बाहर का मुखड़ा तो दूसरा बता भी देगा। तो बाबा ने आज कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? 4 बातें बाबा ने सुनाई हैं, तो बाबा सुनाते हैं। 4 बातें हैं। पहली है, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरी बात, उनके जीवन में गाली देना व गलानी करना बंद हो जाता है।
उनके जीवन से क्या होगा? गाली देना व ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथी बात है, उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है। तो ये बाबा ने 4 बातें सुनाई हैं, जिनको ज्ञान की धारणा होगी उनकी ये निशानी होगी, देवताओं जैसी चलन होगी, विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा, और तीसरा गाली गलानी करना बंद हो जाता है, चौथा हर्षित रहता है, मुखड़ा सदा खिला रहेगा। तो ये बाबा ने धारणा की निशानी सुनाई है। जिन ब्राह्मण जीवन की धारणाएं ऐसी हो जाती हैं तो उनमें ये दिखाई देता है, चेंज होता है उनके अंदर, पता चलता है अंदर क्या जा रहा है। ओम शांति। बाप बेट समझाते हैं ज्ञान और भक्ति के ऊपर ना, बाबा ज्ञान और भक्ति का अंतर समझाते हैं। ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं हो सकती है, और सतयुग में भक्ति होती नहीं है। ज्ञान भी सतयुग में मिलता नहीं है। कृष्ण न भक्ति करते न ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना, मुरली माना ज्ञान देना। गायन भी है ना, मुरली में है जादू तेरे। तो किसकी मुरली में जादू है? शिव बाबा के। तो जरूर कोई जादू होगा ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजा लेते हैं। वो मुरली तो कोई भी बजा लेगा, काठ की मुरली। बात ज्ञान की मुरली की है ना। इस मुरली में है जादू, सो भी ज्ञान का। इस मुरली में जादू है कौन सा? हाँ, ज्ञान समझ आ जाती है तो जीवन में परिवर्तन आ जाता है ना। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है, वहां भक्ति होती नहीं है। भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्यों को विकारी, देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र कहा जाता है। वह पवित्र दुनिया थी ना। अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है? एक तो स्वयं की व बाप की पहचान और सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। और ये बाबा ने हमें समझानी दे दी है ना, इसकी सृष्टि की आदि मध्य अंत क्या है। ज्ञान से होती है सदगति। ज्ञान से होती है, हाँ, तो सदगति। अभी सदगति बाबा कहते सदबुद्धि मिल रही है ना। पहले तो सत्य वचन सुन के सदबुद्धि होती है, फिर क्या होता है? फिर सदगति होती है। फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात, ज्ञान को दिन कहा जाता है। ये तो कोई की बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु दैवी गुण भी धारण नहीं करते हैं ना। तो हाँ, बैठता नहीं है। सुनते हैं तो बाबा कहते धारण भी करना है। दैवी गुण हो तो समझा जाए ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। कम धारण वाले की चलन मिक्स रहती है। जो कम धारण करते हैं उनकी, हाँ, कभी ब्राह्मण कभी असुर, ऐसे अदली बदली होती रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे भी नहीं है ना। फिर ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है, सुन नहीं रहे बाबा की बातों को, धारण नहीं कर रहे हैं, तो बाबा कहते हैं
फिर मेरे बच्चे कैसे कहलाओगे तुम? मनुष्य बाप की कितनी गिलानी करते हैं। अब कौन गिलानी करेगा? जिनको पता नहीं है ना। अब बाबा कहते बच्चे जो धारण नहीं कर रहे हैं वो मेरे बच्चे नहीं। अब बाबा ने तो कह दिया तो बच्चे तो रहेंगे, फिर भी बच्चे थोड़ी, जो है रिश्ता तो रहेगा, लेकिन वो बोल देते हैं ना कि तुम हमारी बात नहीं सुनते हो, तुम हमारे बच्चे नहीं हो, ऐसे बोल देते हैं लौकिक में भी, लेकिन बच्चा तो रहता ही है। तो ये रहने की बाबा समझा रहा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी वही काम करते हैं, है ना। तो बाबा भी क्या कहेगा, तुम मेरे बच्चे नहीं हो क्या? ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना व गिलानी करना बंद हो जाता है। जिनको धारणा होगी, मनुष्य तुमको ज्ञान मिलता है उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन करते होंगे? अगर ज्ञान का विचार नहीं चल रहा है तो जरूर कोई और विचार चल रहा है ना। इंसान जो है 24 घंटे कुछ ना कुछ, अगर आंख खुली हो ना उसकी तो सोचता ही रहेगा, ये तो काम चलता ही रहता है। लेकिन विचार चल क्या रहे हैं ये उसको पता है, मैं क्या सोच रहा हूं। आसुरी विचार है ना। फिर अगर ज्ञान का मंथन नहीं है तो उनसे कीचड़ा कैसे निकलेगा? फिर अंदर कीचड़ा कैसे निकलेगा? अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना। देवता ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। क्या? दैवी गुण भी ज्ञान की धारणा से होते हैं। ये ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है ये सतयुग में नहीं होता है। इन देवताओं में दैवी गुण है। तुम महिमा भी करते हो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। तो अभी तुमको ऐसा बनना है ना। कैसा? अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब दैवी गुण हैं या कोई आसुरी अवगुण भी है? अगर आसुरी अवगुण है तो उनको निकाल देना चाहिए। क्या? हाँ, उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। अभी तुम बच्चे दैवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हो ना, बाबा सुनाते हैं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए ना। पुरुषोत्तम बाबा बना रहा है तो वातावरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे वाला है ना। बातों से पता चलता है ना बाबा ज्ञान सुना रहा है और सोच कैसी है, बात कैसी करते हैं, तो दूसरा सुनता है, अरे तुम रोज ज्ञान सुनते हो, जो रॉयल संस्कार हो क्या कहेगा, बात कैसी कर रही है ये, है ना। 2 कौड़ी की बात करते हैं और कहते भगवान हमें पढ़ाता है। इधर उधर का परचिंतन करते हैं, किसी की कमियों को नोट करके दूसरे के आगे बखान करते हैं, तो उसके अंदर कितनी बड़ी कमी है वो ना। दूसरों की कमी का वर्णन कर रहे हैं, आप सुना रहे हो किसी की कमी, तो आपके अंदर ये कमी नहीं है क्या? तो आपके अंदर भी तो है ना ये संस्कार, तभी सुना रहे हो आप। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे ऐसों के साथ ज्यादा बैठ के बात भी नहीं करनी चाहिए ना। जो सुना रहा है ऐसी बातें, 2 सच सुनाएगा, 10 अपनी तरफ से सुनाएगा लगा के। इसलिए बाबा ऐसों का संग भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो बातें आपकी स्थिति डामाडोल कर देंगे, ये आपका योग नहीं लगने देंगे। अटेंशन देना है ना। सब तरह के प्राणी है दुनिया के अंदर, अच्छों का संग करना चाहिए। तो बाबा कहता है उनका बोल चाल कैसा होगा? जिनको ज्ञान का मंथन ही नहीं चलता है तो बातें कैसी करेंगे? फिर वही परचिंतन वाली बात करेंगे ना।
मुख से कोई भी छी बात बच्चों की नहीं निकलनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे पाने वाला है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले, ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख है ना। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे ना, मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। मुख से हाँ सदैव ज्ञान रतन निकलते रहे, रतन ही सुनते और सुनाते कितनी खुशी रहती है ना। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवरात बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? जितने ज्ञान की धारणा होगी उतने बाबा कहते हैं आगे भरपूर मिलेगा। कम भरपूर करेंगे तो वहां भी कम दर्जा मिलेगा ना। फिर ये सभी हीरे जवरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला को हीरे जवरात की नहीं, इन ज्ञान रत्नों की माला है। बात है सारी ज्ञान रत्नों की। मनुष्य लोग फिर वे रत्न समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर पड़ती है। अब जितना ज्ञान धारण होगा, बाबा कहते हैं उतना भविष्य ऊंचा बनेगा, उज्जवल बनता जाएगा। ये रत्न तुमको भविष्य की जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट भी नहीं सकता है ना। इस ज्ञान को कितने भी रत्न धारण कर लो, कोई लूट नहीं सकता। बाबा कहते दूसरा धन होगा तो लूट लेंगे, लेकिन ये कोई लूट नहीं सकता। यहाँ तुम हीरे जवरात पहनो तो झट कोई लूट कर ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। क्या बनाना है? समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। में आसुरी गुण होंगे ना, उनकी शक्ल कैसी होगी? खिली हुई नहीं होगी, मुरझाई हुई रहेगी। दूसरे कहेंगे पता नहीं किसने पीट दिया उसको। हाँ, वो अंदर से खुद ही पीटा रहता है, अपने संकल्प अपनी सोच से पीटा रहता है। दूसरे सोचते हैं कि पता नहीं इसको किसी ने बेचारे को बहुत डांट लगती, बहुत काम करता है, लेकिन काम कुछ नहीं करता है वो। लेकिन अंदर से इतनी नेगेटिव सोच है कि वो नेगेटिव सोच भी चेहरे पर आई पड़ी है। और दूसरे भी ना समझने वाले क्या समझ लेते हैं, बेचारा है ये, और बेचारा अपनी सोच से बना पड़ा है ना। इसलिए बाबा कहता है मेरा बनकर भी अगर चेहरा नहीं खिलता है तो बाबा कहते तुम्हारा खिल भी नहीं सकता। कोई इंसान तुम्हें खुश कर भी नहीं सकता दुनिया में, है ना। हिसाब किताब भी कहेंगे ऐसी आत्माओं पर रहम भी आता है ना। जो ऐसी आत्मा भगवान का पूरा फायदा नहीं उठा रही हैं, उसकी छाया में रहकर उसके साथ रहकर भी आनंद नहीं ले रही हैं, तो नसीब ही कहेंगे। भगवान ने अपना तो बना लिया लेकिन नसीब बनाना नहीं आया। एडमिशन तो हो गया लेकिन पढ़ना नहीं आया। तो बाबा कहते हैं अवगुण इतने हैं जो शक्ल भी ऐसी हो जाती है। अवगुण ऐसे हैं जो शक्ल भी ऐसी हो जाती है। और क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी भी शक्ल हो जाती है। जिनको क्रोध आएगा, हाँ, अब वो अवगुण होगा तो क्रोध तो आएगा ना उसको। फिर काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने के लिए ना। ये पढ़ाई है बहुत धन पाने के लिए। वे पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं तो पढ़ाई काम आई ना। पढ़ाई काम आई, ना कि पैसा। समझो पैसा लगा दिया बहुत पढ़ाई में और उसने पढ़ाई नहीं तो कुछ बन सकता है? वही बाबा कहता है तुम जो पढ़ाई पढ़ोगे ना यही काम आएगी तुम्हारी। पढ़ाई धन है, वह है हद का धन
फिर ये बेहद का धन है, ये है फिर बेहद का धन है। दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वे अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई एक जन्म के लिए है, फिर दूसरे जन्म में नए सिरे पढ़ना पड़ेगा। जो जिस्मानी पढ़ाई पढ़ते हैं वह धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं है। धन अथा होगा ना, यह धन कमाने के लिए इंसान पढ़ता है, वह धन के लिए नहीं पढ़ेंगे। वहां तो कभी भी पुरुषार्थ, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से आके चार माना अथा धन होगा। अभी के पुरुषार्थ से बहुत धन मिल जाता है, धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था, देवताओं के पास, हाँ, तभी भगत देवताओं के पास क्या मांगने जाता है, हमें धन चाहिए, है ना। उन देवताओं ने कौन सा धन कमा के उस धन को पाया, उनको ये नहीं पता ना। तो ज्ञान धन है। बाबा कहते जो यहाँ जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उनको भविष्य में भी, हाँ, माला माल होंगे, धनवान होंगे। देवताओं के पास धन बहुत था, फिर जब भक्ति मार्ग अथवा रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए, कहाँ पर, हाँ, कितने मंदिर बनाए हुए। फिर आकर मुसलमानों आदि ने लूटा। हाँ, लूट खसोट शुरू हो गई द्वापर के बाद। कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं और जिस्मानी पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन सकता है जैसे देवता बने, कि ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है इस पढ़ाई से बन सकते हैं। ये पढ़ाई है जिससे तुम देवी देवता बन जाते हो। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या से क्या बन जाते, गरीब से साहूकार। अभी भारत फिर कितना गरीब है, साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं, अपना अहंकार इतना रहता है कि बात मत पूछो। मैं फलाना हूं, इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। ये ज्ञान अगर समझ में आ गया ना, बात अहंकार नहीं होना चाहिए। हम आत्मा हैं, आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते देह सहित सब संबंध छोड़ो। नहीं, अब कोई धनवान है इस दुनिया में बड़ा, उसको अहंकार ईगो रहता है और प्राण तन से निकल गए, क्या धन उसके साथ जाएगा? महल माड़ी गाड़ी नौकर चाकर जाएंगे साथ उसके, तो किसका अहंकार है ना, तो मिनट में मिट जाता है। बाबा कहता है गुणवान बनो, ये ज्ञान धन धारण करके सबके दिलों पर राज करो, वही भविष्य में ऊंचा बनेगा और पीछे उसके यादगार भी वही स्थापित करेंगे ना जिनके दिल जीते उसने ना। तो बाबा कहते हैं काम ऐसे करके चले गए, धनवान बनकर ही चले गए, तो अपने लिए कुछ किया ना, दूसरों के क्या काम आया, दूसरे क्या गायन करेंगे, यही कहेंगे ना अपने ही पेट पालते थे, हमें क्या पता। इसलिए बाबा कहता है धनवान व्यक्ति तो बाबा कहते सतयुग में होंगे और देवता होंगे, उनमें कोई अहंकार नहीं होगा। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है, आए अकेले जाना अकेले। बाप भी कहते देह सहित सब संबंध छोड़ो, आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। फिर क्या लोग कहेंगे ये साहूकार था कहेंगे ना, है तो नहीं कहेंगे। फिर नए सिरे पढ़कर फिर धन कमावे तो दान पुण्य अच्छा किया हो तो साहूकार के घर में जन्म ले सकते हैं, दान पुण्य किया हुआ हो तो। कहती है ना पास्ट के कर्मों का फल है ना, जो मिलता है पास्ट के कर्मों का भी मिलता है।
नॉलेज का दान किया होगा तो कॉलेज व धर्मशाला आदि बनाई तो उसका भी फल उसको मिल जाता है, परंतु अल्पकाल का मिलेगा, लेकिन अल्पकाल का। ये दान पुण्य भी यहाँ किया जाता है, सतयुग में नहीं किया जाता है। सतयुग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का वर्षा मिला हुआ है, वहां कोई का भी विक्रम होता नहीं है, क्योंकि रावण ही नहीं है ना वहां पर। कहां पर? सतयुग में। गरीबों का भी विक्रम नहीं बनेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विक्रम बनते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते रहते हैं ना। यहाँ तो गरीब है, अमीर है, सब बीमार है। और सतयुग में बात एक नौकर चाकर है, उसे भी बीमारी नहीं होगी, है ना। वो है ही कौन सी दुनिया? निरोगी दुनिया है। रोग पता ही नहीं वहां क्या होता है। तब तो ये बीमारी आदि दुख होते हैं। वहां विकार में जाते ही नहीं तो विक्रम कैसे बनेंगे? सारा मदार कर्मों पर है। ये माया रावण का राज्य चल रहा है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं, बच्चे निर्विकारी बनो, मैं तुम्हें निर्विकारी बनाने आया हूं। बाप निर्विकारी बनाते, माया फिर विकारी बना देती है। माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। क्या चलती है? तुम बाप के बच्चे हो, वे रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद तो रखते हैं ना। चलो कभी तो इसके अंदर जागृति आ जाएगी, उम्मीद नहीं छोड़ो। अदम से अदम बिल्कुल जो पतित है, उनका भी मैं उद्धार करता हूँ। जो बिल्कुल पतित है, कई तो इतने गंदे बाबा कहते हैं, उनका खाना गंदा, रहन सहन गंदा, निरे विकारी जीवन है उनका। बातें अदम से भी अदम है ये। बाबा कहते ऐसी भी आत्माएं है दुनिया में, उनका भी उद्धार करता हूं, उनको भी तो लेके जाता हूं ना मुक्ति धाम में। हाँ, एकदम अदम से अदम पतित, उनका भी उद्धार करना होता है। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बच्चे हैं ना उसके, कि उसको मुक्ति देगा, किसी को जीवन मुक्ति देगा। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अदम से अदम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करता है आकर। फिर अदम तो सब रावण राज्य में है, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी देखता हूं गिरते रहते हैं। बचाते हैं बाबा और फिर भी गिरते रहते हैं। तो बहुत अदम बन जाते हैं। क्या बन जाते? अदम, अदम से अदम। इतने बाबा कहते क्या पाएंगे ये? उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होगा, इतना चढ़ नहीं सकेंगे। वे अदमपना अंदर खाता रहेगा ना, कि हमने ये ऐसी गलती की है ना। वो गलती उसका योग लगने नहीं देगी ना। उसको योग क्या लगे? उसको ज्ञान में भी आनंद नहीं आएगा। उसको बैठना भी अपने आप को गंदापन फील होगा। बाबा कहते ऐसे काम करते क्यों हो? ये भी सजा है। जैसे तुम कहती हो ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे, वल वल योनि कहाँ उतरे? वैश्य योनि उतरे, विकारी जीवन में उतरे। बाबा कहते अंत मते, किस मति में जाते हैं वैसी गति होगी ना। उनकी बुद्धि में वे आदमपना ही रहता है। फिर अंत समय वही रह जाता है। कई कहते हैं अंत में भगवान को याद कर लेंगे, नहीं, अंत में वही याद आता है जिसका हमने बहुत समय से अभ्यास प्रैक्टिस कर रखी है, जो चलता है बुद्धि में। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल्प कल्प तुम ही देवता बनते हो, जानवर थोड़ी बनेंगे। कौन बनेगा? हाँ, इंसान ही बनते हैं, जानवर थोड़ी देवता बनेंगे। जानवर कैसे बनेंगे? मनुष्य बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी देखो, नाक कान आदि है ना, कोई सींग थोड़ी लगे इनको।
ये भी हमारी तरह ही है ना, लेकिन इनको ताज पहनाया है, देवताई ड्रेस है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं पहनना। कि बाबा कहते अभी तुम्हें वो गुण धारण करके ऐसी अकल धारण करनी है, तब ऐसी शक्ल वाले बनोगे। बाकी है तो इंसान ही ना, है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले, इसलिए इनको कहा जाता है देवता। ये ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्कर को भी तुमको ही मालूम है। विचार सागर मंथन करते होंगे, उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन नहीं करते तो हाँ तो उनको बुद्धू कहेंगे, बुद्धू बन जाते हैं ना, कुछ और ही विचार करते रहते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा ना। इस टॉपिक पर ये समझाना है, ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं, उन्हीं को भी उल्लास से समझाएंगे ना। अब जो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तो विचार कौन से चलेंगे, अब ये करना है, अब ये बनाना है, अब ये प्रोग्राम आ रहा है, फलाने को ये बताना है, इस पर ये समझाना है ना, उनके दिमाग में तो यही चलेगा ना। और जिम्मेवारी नहीं है तो है ना, कितना किचड़ा मंथन करते होंगे। इसलिए तो बाबा कहते कुछ ना कुछ जिम्मेवारी लाइफ में हो लेकर चलो, नहीं तो व्यर्थ जो है क्या कर देगा, अंदर से एकदम कमजोर कर देता है। कुछ हाँ हो सकता है कुछ समझ भाग्य पर है, कोई झट निश्चय करेंगे, कोई नहीं भी करेंगे। उम्मीद रखी जाती है, अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए ना, उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक, उम्मीद रखना माना सर्विस का शौक। थकना नहीं है, भल कोई पढ़कर फिर अदम बना है, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, है ना। ऐसे कायदे हैं भाई, पढ़ा और फिर इसने गंदे काम किए, ऐसा काम किया तो बात उसे क्लास में नहीं बिठाओ, उसको अलग रूम में बिठाओ, है ना, नहीं तो औरों को भी संग लगाएगा ना। बाबा इसलिए समझा देता है ना, क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ऐसी गलती नहीं करो ना, तो मेरे बच्चे बन गए हो, समझ के ऐसा काम करते हो ना। ऐसी था शुरू में, हमने भी देखा हुआ है कि ऐसी कोई गलती करता था तो हमारे बड़े दादी उनको कहते तुम 1 साल वहीं रहो, वहीं बैठकर मुरली पढ़ो, है ना। तो ऐसे था। अभी तो बाबा कहते हैं कहीं कहीं लूज भी बताएंगे, नहीं छिपाएंगे, लेकिन अपने आप को तो पता होता है ना हम क्या कर रहे हैं। वहां कहेंगे चले जाओ। अब देखो ऐसे कायदे तो यही हैं, अब ऐसे कह दे तो कितनी फीलिंग आ जाए, अरे कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसे कहेंगे भी नहीं, गलती भी करते हैं उन्हें समझाओ, समझा भी नहीं सकते हैं क्योंकि समझते भी नहीं है। ये गलती के ऊपर से समझाओ तो फिर उल्टा और सुना के चले जाएंगे, रियलाइज भी नहीं करते हमने गलती की है। जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए, पूछते तो है ना, कोई नहीं आ रहा है तो जरूर कुछ गड़बड़ भी कर रहा होगा, कोई कारण भी होगा, कोई बताते नहीं है, उनसे पूछते तो बताएंगे भी नहीं, बताएंगे तो बाबा मदद भी करेगा ना। कहेंगे माया से हार खा ली हमने। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं बहुत ज्ञान बहुत अच्छा था, परंतु माया ने हमको हरा दिया। समृद्धि तो रहती है ना, भक्ति में तो हराने व जीतने की बात ही नहीं रहती, ये नॉलेज धारण करने की है। अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो, जिससे देवता बन जाते हो। बिगर ब्राह्मण बने देवता नहीं बन सकेंगे। क्रिश्चियन व पारसी व मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं है, ब्राह्मण तो हिंदुओं में ही होते हैं। अब शादियां तो भी करते हैं, यहाँ तो कोई भी काम होगा किससे पूछेंगे, हाँ ब्राह्मणों को जन्म पत्र दिखाएंगे, है ना, तो ब्राह्मण ही उनको बताएं कब शादी करनी, कौन सी तारीख मिल रही है। बाकी शादियां तो वो भी करते हैं, क्रिश्चियन भी। ये सब बातें भी तुम समझते हो,
तुम जानते हो अल्प को याद करना है। अल्प को याद करने से बादशाही मिलती है। जब तुमको कोई मिले तो बोलो अल्प और अल्लाह को याद करो। अल्प को ही ऊंच कहा जाता है। उंगली से इशारा भी अल्प की तरफ ही करेंगे ना, ऊपर करते हैं, भगवान ऊपर रहता है। अल्प तो एक ही है, उसको ही कहा जाता है। भगवान एक है, बाकी सब बच्चे हैं उसके, बाकी सब बच्चे हैं। बाप सदैव अल्प ही रहते हैं, बादशाही करते नहीं, ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं। क्या? हाँ, बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पढ़ाई, हाँ, फिर खुद उस नई पवित्र दुनिया में आते नहीं है, हमें बनाते हैं, बना के जाते हैं, सब कुछ अच्छा दे के जाते हैं और खुद फिर इस दुनिया में आते नहीं हैं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाता भी नहीं है। कहाँ? पावन दुनिया में कोई बुलाता भी नहीं है। अगर हम बुलाएंगे तो आएगा बाबा, है? आएगा? आ जाएगा। हमें ज्ञान भी तो नहीं है ना बुलाने का। भगवान है ये भी तो पता नहीं है ना वहां पर। अगर पता हो तो बुला ले। इसलिए बाबा कहते ड्रामा बड़ा अच्छा बना हुआ है। पतिथि बुलाते हैं, पावन दुनिया में क्या आकर हम करेंगे। बाबा कहते मेरा काम तो कुछ है ही नहीं वहां पर। उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम तो है ही शिव और सालीग्राम बच्चों को कहा जाता है। उनकी पूजा होती है। शिव बाबा के सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत है, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? अब हम कहेंगे शिव बाबा का। अब दुनिया में हम कह दे ब्रह्मा किसका बच्चा, कहते अरे वो तो भगवान है, परम पिता है, वो किसका बच्चा हो सकता है ना। इसलिए बाबा कहते समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मा किसका बच्चा है ये भी तुम जानते हो। अभी शिव बाबा ने आके इनमें प्रवेश किया। बाबा ने इनको नाम क्या दिया? ब्रह्मा दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं ना, तो परंतु यथार्थ रीति जानते नहीं है। तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने इनको एडॉप्ट किया, ये तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं। सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पाठ मिला हुआ है जो बजाना ही है। ये परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूझते हैं, फिर बनेंगे कैसे। हाँ, मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। बाप समझाते ये तो अनादि है, कब बने ये पूछने की भी दरकार नहीं रहती। ये चलता रहता है ड्रामा, है ना। अभी एंड होगी कलयुग, फिर आदि शुरू हो जाएगा, है ना। अब बाबा कहते हैं यहाँ पर तुम देवता बन रहे हो, एक बार थोड़ी, हर कल्प बनते हो। चलता रहता है ये, प्रलय होती नहीं। ये सब गपोड़े लगा दिए हैं कि प्रलय हो गई, जलमयी हो गई, फिर अंगूठा चूसता हुआ कृष्ण आया पीपल के पत्ते पे। ऐसी सी कहानी बना दी है। थोड़े मनुष्य हो जाते इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। सतयुग में बाबा ने कल कहा ना, भारत थोड़े एरिया में ही रहेगा, संख्या ही कम होगी वहां पर। और अब जैसा भारत अब है जिस समय, ऐसा नहीं होगा, बहुत सुंदर होगा और जंगें बहुत होगी, इतनी नहीं जितनी अब, इससे भी ज्यादा होगी। तो बाबा सुन, एक राजा का बहुत बड़ा महल होगा, संख्या कम होगी वहां पर। लेकिन बाबा कहते प्रलय नहीं होती, हाँ चारों तरफ पानी ही होगा, उस हिसाब से थोड़े मनुष्य होंगे तो जैसे प्रलय लगेगी ना।
थोड़े मनुष्य हो जाते, इसलिए कहा जाता है जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी इमर्ज होता है, इसके लिए कहते हैं ना, सारा सागर को स्याही बनाओ और धरती को कागज बनाओ और जंगल को कलम बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकता, पूरा होगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहते मैं तुम्हें ज्ञान भी कितना दिया है, अथाह है, अनलिमिटेड है। ज्ञान तो बहुत थोड़ा दिया है तुम्हें, एक बूंद जितना ही कहेंगे, उसी से तुम 16 कला संपूर्ण बन जाते हो, देवता बन जाते हो बस। अब समझ सकते हो, सागर को स्याही बना लो, सागर कितना बड़ा होता है। तो भगवान की महिमा ज्ञान इतना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने हर्षित मुखड़े से, अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रतन सुनने और सुनाने हैं, ज्ञान रतन ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में कभी थकना नहीं है। बाबा कहते सेवा में कभी भी थकना नहीं है। ना क्या सुना? हाँ, थकना, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरी पॉइंट है, सर्विस में कब, अच्छा ये पॉइंट हो गई थी, इसमें मिस हो रहा था, मैं इसको देखने लगी। अच्छा, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। हाँ जी, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है, विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। दोबारा पढ़ते, धारणा की पॉइंट मिस हुई है इनकी। पहला था अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, ज्ञान रतन सुनने और सुनाने हैं, गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। दूसरा है, सर्विस में कभी थकना नहीं है, उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है।
विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। अच्छा वरदान है, स्नेह के रिटर्न में, स्नेह के रिटर्न में, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले, समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव, सर्वशक्ति संपन्न भव। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार है, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रेस्पॉन्स में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं, वे सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है, सर्व शक्तियां साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती है कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वे कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते, वे कभी भी किसी बात से विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है, वही क्या है, खुश नसीब है। अच्छा, ब्रह्मा बाप समान बनने की पॉइंट आज 13वीं है। कल था त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 है ना। आज है शक्तिशाली मनसा द्वारा, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। विस्तार है, जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग कर के भी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करते थे। कौन? हाँ, इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, माने जो करेगा वो पाएगा ना, है ना। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, माने जो अर्जित करेगा वही अर्जुन है। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली समृद्धि स्वरूप में रहो। कुछ भी करते हैं, साधारण से साधारण कर्म भी करें तो बाबा कहते किस में रहो, याद में। आपके वाइब्रेशन बहुत काम करेंगे। शक्तिशाली समृद्धि स्वरूप में रहो, मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। कौन? जो विश्व सेवाधारी हैं वो एक काम नहीं करते, डबल काम करते। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा होता जाएगा ना। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा होता जाएगा। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। थे बाबा के आज के महावाक्य।